बच्चों, हम लोग वर्क एंड एनर्जी का थर्ड लेक्चर कल कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये जो आप देख सकते हैं, आप लोगों ने शायद प्रैक्टिस की होगी, इसको आप जरूर से ट्राई कीजिएगा टू प्रूव टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। बच्चों, यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां आता है तो जो वर्क डन है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ये बॉल सीधी आ रही है, दूसरे केस में ये बॉल यूं झूलती हुई आ रही है, फिर भी ये यहां से यहीं आ रही है, तो हमको तो सिर्फ इससे लड़ देना है कि व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन। द पाथ ट्रेवल बाय द बॉल, बॉल ने कौन सा रास्ता अपनाया है यहां आने के लिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो बच्चों, जैसे हम लोग आरती करते हैं, यदि आपको यहां से यहां ले गए और दूसरा आप यूं घुमाते 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 यहां ले गए, तो भी हम ये कहेंगे कि वर्क डन दोनों में सेम है। क्यों? क्योंकि आप इनिशियली यहां थे और फाइनली यहां है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कल एनर्जी कंजर्वेशन। आज हम बच्चों नई चीज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ एक और नया फिजिकल टर्म। बच्चों, हम चाहेंगे कि ये जो हम वीडियो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को तो हम ऑनलाइन पढ़ेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आप करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे पहले हम वापस ऑफलाइन क्लासेस हमारी शुरू कर देंगे। तो जो जो बच्चे यदि बीमार हैं, कोई परेशानी है, ऑफलाइन क्लासेस के फेवर में नहीं है, आप ग्रुप में डालिएगा, व्हाट्सएप पे लिखिएगा कि ऑफलाइन क्लास हमको शुरू करनी चाहिए, कब से शुरू करनी चाहिए। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं कुछ नई चीज। बच्चों, एक बात समझिए कि एक 100 मीटर की रेस हो रही है। 100 मीटर की रेस में कुछ लोग भाग रहे हैं 100 मीटर के लिए, यहां से भागते हुए वो लोग यहां आएंगे, ये फिनिशिंग लाइन है। फिनिशिंग लाइन, सभी लोग यहां से दौड़ते हुए यहां आ रहे हैं, ये दोनों लोग। बच्चों, ए और बी, ये यहां से, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी। मान लो 100 मीटर की रेस है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए का 100 मीटर, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 मीटर। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि जो पहले आया वो जीतेगा, उसको इनाम मिलेगा, जबकि वर्क डन तो दोनों ने सेम किया है। जब कोई एक रेस होती है, 10 लोग दौड़ रहे हैं, 10 लोग फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं, लेकिन प्राइस तो उसको मिलता है जो सबसे पहले पहुंचा। तो बच्चों, यहां पर हम वर्क डन को अवार्ड नहीं दे रहे हैं, हम अवार्ड दे रहे हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी को, जिसको हम बोलते हैं पावर। पावर मींस व्हाट? सभी ने जो वर्क डन किया है वो इक्वल किया है, बट जो सबसे कम टाइम में ज्यादा वर्क डन करता है, दैट इज मोर पावरफुल। So power is defined as the work done in unit time interval. Work done in unit time interval. The rate of doing work is called power. तो बच्चों, जैसे इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, सबका वर्क डन सेम है, लेकिन पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। The rate of doing work, in other words, the work done in unit time interval is called power. अभी हम इसको SI यूनिट देखें इसकी, तो वर्क की SI यूनिट क्या होती है बच्चों? वर्क की SI यूनिट होती है जूल, और टाइम की SI यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड। What is the SI unit of power? जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखकर किसी साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में, जिसको बोलते हैं जेम्स वॉट के रेस्पेक्ट में, हम लोगों ने यहां पर जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वॉट। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वॉट। ओके, एक होता है बच्चों वॉल्ट, ये वॉल्ट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है वॉल्ट, ये वॉल्ट नहीं है, ये है वॉट, WATT, जेम्स वॉट, नॉट जेम्स बॉन्ड, James Watt. So the rate of doing work is called power. The SI unit of power is joule per second.
दैट इज व्हाट। हमारी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, आप आराम से देखकर बता सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैंने यहां से एक पंप लगाया पानी का और 500 किलो पानी 500 किलो पानी था मेरे पास नीचे और उसको मैंने टंकी में चढ़ाया। तो कितने टाइम में चढ़ा? जो कम टाइम में चढ़ाएगा वो पावरफुल मोटर है, जो ज्यादा टाइम में चढ़ाएगा वो कम पावरफुल मोटर है। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। हाउ मच वर्क इज डन इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पावर। ये हम लोगों ने पावर समझा। बुक में कुछ एग्जांपल्स है, आप अच्छे से उनको देखिएगा। बच्चों एक बात मैं और बताऊंगा अभी, और वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे से पावर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। कम टाइम में ज्यादा काम करना। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारी लास्ट इस चैप्टर की जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये जब भी मैं बताता हूं बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की यूनिट आप जानते हो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट होती है जूल। बट ये जूल जो है ना बच्चों, ये बहुत छोटी यूनिट है। डे टू डे वर्ल्ड में जैसे मेरा हार्ट जब पंप करता है, आपका हार्ट जब पंप करता है, तो एक बार बीट करने में ही 1 जूल के लगभग एनर्जी चली जाती है। तो यदि हम बात करें कि आपकी लाइफ स्पान में हार्ट कितना काम करता है, तो आप यदि इसको पूरे ईयर सेकंड्स को, मिनट्स में मिनट्स को, आवर्स में आवर्स को, डेज में डेज को, मंथ्स ईयर में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो हम जूल इज इनसफिशिएंट, बहुत छोटी यूनिट। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घर पे आ रही है उसको किस में मेजर करते हैं? क्या हम उसको जूल में मेजर करें? जूल में मेजर करेंगे तो ये लाखों लाख करोड़ जूल एनर्जी हो जाएगी आपकी एक महीने में। तो आपका जो महीने का बिल आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसमें क्या यूनिट यूज होती है? शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। और वैसे भी हम उसको नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में यूनिट ही बोलते हैं कि हमारे कितनी यूनिट खर्च हुई इस बार। हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा कभी आसपास अंकल आंटी को बात करते हुए कि हमारे तो इस बार इतनी यूनिट खर्च हो गई, हमारे इस बार इतनी यूनिट का बिल आया है। तो ये यूनिट क्या है? यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की को मेजर करने की यूनिट है। पर डे टू डे लैंग्वेज में उसको यूनिट बोलते हैं, हम लोग उसको यूनिट नहीं बोलते, हम कुछ और बोलते हैं। अभी हम समझेंगे। बच्चों बात कर रहे थे हम एनर्जी की, तो अब एनर्जी का फॉर्मूला देख लें। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, आप जानते हैं। तो हमने वर्क की जगह एनर्जी लिखा और लिया गया। तो ई एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पावर जब वॉट हो और टाइम जब सेकंड हो तो ये है जूल। लेकिन हमको इसको बहुत बड़ा करना है, वॉट नहीं चलेगा। हम 1000 वॉट ले लेते हैं। 1000 वॉट पावर जब 1000 वॉट में होगा तो इसको बोलेंगे किलोवाट। और टाइम नॉर्मल जो हम ऐसा यूनिट तो सेकंड की है, लेकिन सेकंड बहुत छोटी यूनिट है, हम इसको बड़ा करते हैं मिनट, और मिनट से भी बड़ा करते हैं। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट्स का 1 आवर। तो हम किलोवाट और टाइम ले लेते हैं आर में। जब आप किलोवाट और टाइम आर में ले लोगे तो एनर्जी की यूनिट होगी किलोवाट आर। के किलो का के स्मॉल, डब्ल्यू कैपिटल और एच स्मॉल, ये बहुत जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये है किलोवाट आर। ये आपने पहली बार सुना होगा। इसको बोलते कैसे हैं? इसको बोलते हैं किलोवाट आर। किलोवाट आर। बच्चों इस किलोवाट आर को डे टू डे लैंग्वेज के लोग किलोवाट आर नहीं बोलते, इसको ये बोलते हैं यूनिट। कि हमारे घर पे कितने यूनिट का बिल आया है, 1 यूनिट की क्या रेट चल रही है। आजकल हम मानते हैं 1 यूनिट की, जो आजकल आप चुनावों में देखते होंगे 200 यूनिट तक हम बिजली फ्री दे रहे हैं। ऐसा कई लोग कई पार्टीज करती हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कर रखा है। 200 यूनिट ये तक आप चलाओगे आपको 0 बिल आएगा, और 201 हुआ तो उस 200 के भी पैसे लगेंगे।
400 तक आता है, ऐसा जो भी है। तो व्हाट इज यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए? यूनिट मींस किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है बच्चों? आपसे पूछे क्या है किलोवाट आवर? तो किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, जो हम साइंटिफिक रिसर्च में, साइंस के काम में यूज में लेते हैं, पर ये बहुत छोटी होती है। इस जूल से हमारे कमर्शियल फैक्ट्रीज में कितने खर्च हुए, घर में कितने खर्च हुए, हम इसमें नहीं गिन सकते। ये लाखों लाख में आएंगे, हम बताएंगे कितने लाख होते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हम कौन सी यूनिट यूज करें कमर्शियली, फैक्ट्रीज के लिए कितनी एनर्जी खर्च हुई, या पूरी घर के लिए कितनी एनर्जी खर्च हुई, तो हम वहां पर यूज करते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किससे बना है? किलोवाट में पावर किलोवाट में होना चाहिए, और टाइम जो है वो आवर्स में होना चाहिए। अभी इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अभी देखेंगे बच्चों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट आवर में जूल्स कितने होते हैं। हम इन दोनों का रिलेशनशिप समझते हैं, तो आइए समझते हैं। 1 किलोवाट आवर, अब देखो 1 किलोवाट आवर में वॉट कितने हैं, तो हम जानते हैं 1000 वॉट है। और आर किलोवाट आर, किलोवाट में कितने हैं 1000 वॉट। आर में सेकंड्स कितने होते हैं, तो आर में सेकंड्स होते हैं बच्चों 3600। एक आर में 60 मिनट, 60 हर मिनट में 60, तो 60 मिनट में 60 इतना, ये आ गए सेकंड्स। यदि हम इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वॉट सेकंड, जिसको वॉट सेकंड हम बोलते हैं जूल। तो ये हो गया 3 6 1 2 3 4 5 जूल्स। यदि हम इसको बोलने की कोशिश करें तो ये होता है 36 लाख। 36 लाख। 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल्स होते हैं। और आपके घर में 1 किलोवाट आवर एक दिन में 2 दिन में यूज हो जाता है। तो आप देखो कितना ज्यादा, किसी किसी के तो एक दिन में 2-3 यूनिट भी यूज होता होगा, तो कितना ज्यादा जूल्स होते हैं 1 किलोवाट आवर में। इसीलिए अब हमारे बिल आता है 500 बिल, तो आप सोचो 36 लाख का 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसलिए डे टू डे वर्ल्ड में जूल इनसफिशिएंट है, जूल बहुत छोटी यूनिट है। तो हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख। इसको और यदि कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम लिख सकते हैं, यहां पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 जूल। ओके, और 10 टू पावर 6 को बोलते हैं मेगा जूल, तो 3.6 मेगा जूल एनर्जी हो जाती है 1 किलोवाट आवर के अंदर। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी जो पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा कि एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एनर्जी को कमर्शियली किस में मेजर करते हैं, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। एक एग्जांपल देखेंगे, फिर हमारा आज का लेक्चर फिनिश होगा। तो एक एग्जांपल ये है बच्चों कि अब हम ये सोचते हैं कि मेरा जो ये ट्यूशन करूंगा अपना, ये जो अपनी क्लास है, जो ये इस क्लास में जितना भी एनर्जी खर्च होती है, तो उसका हम बिल आपसे लेंगे इस बार। तो कितना बिल आपको देना पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। जैसे इसको बता देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं, घबराना मत, हम सोचते हैं कि एनर्जी कितनी इस कमरे में यूज होती है ट्यूशन के रूम में, तो हम देखेंगे कि आइए पूरे साल में कितनी एनर्जी खर्च होती है। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं 2 फैन है और एक बल्ब है। ओके, आप सब जानते हैं, आप यहाँ आते हैं तो 2 फैन लगे हुए हमारे और सीरीज में लगे, एक स्विच से दोनों चालू होते हैं। ओके, और एक बल्ब है। तो हम देखेंगे कि इनका पावर कितना है। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपके घर पे फ्रिज है, आपके घर पे ओवन है, आपके घर पे फैन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, हर अप्लायंस के ऊपर लिखा होता है ये कितने वॉट कंज्यूम करता है। आपका यहां तक कि चार्जर है वो भी होता है कि ये 55 वॉट का है, आपने सुना। स्पीकर है वो भी होते हैं कि इतने वॉट की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वॉट पावर की यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए कितने पावर का है। अब हमारे पास 2 फैन है, ये 120 वॉट के, कितने 120 वॉट। तो हम फैन का पहले निकालते हैं कि फैन का खर्चा कितना हो रहा है हमारे कमरे में। तो हमारे पास 2 फैन है, तो हमने 2 लिख लिया। कितने पावर के, 120 वॉट के। ओके,
चलिए, क्या पावर वॉट में चलेगा क्या? नहीं, हमको कमर्शियल यूनिट निकालनी है तो हमको किस में निकालना पड़ेगा? किलोवाट में। तो हमने डिवाइडेड कर दिया 1000। तो ये तो हो गया हमारा दोनों पंखों का टोटल किलोवाट कितना हो रहा है। दो पंखे मल्टीप्लाई बाय इच 120 वॉट डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गए किलोवाट। क्या हो गए ये? किलोवाट। अच्छा, ये पंखे कितने दिन चलते हैं? तो हम देखते हैं कि पूरे साल का हम निकालते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है कि साल में हमारे 250 दिन ट्यूशन चलता होगा, पर आप ये कहेंगे कि सर 250 दिन पंखे नहीं चलते हैं, ठंड में नहीं चलते हैं, सर्दियों में, तो हम कितना माने? हम मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए 200 दिन चलते हैं, 200 डेज। ओके, और हर दिन कितने घंटे चलते हैं? मान लो 2 बेचेस आते हैं तो 2 दिन चलते, 2 घंटे, तो ये हो गए 2 आवर्स। ये टोटल एनर्जी आ गई हमारे पंखों की। ओनली पंखे पूरे साल में कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं? कैसे किया? ये तो आ गया पावर और ये आ गया टाइम। ये हो गया पावर और ये हो गया टाइम। पावर कैसे निकाला? 2 पंखे 120 वॉट के, फिर इसको किलो में बदल रहा है। आपके घर पे गीजर वगैरह होगा तो वो पहले से किलोवाट में होते हैं कि 1.5 किलोवाट की। आपके घर पे मोटर होती है सबमर्सिबल, तो कहते हैं कि 1 किलोवाट की, 2 किलोवाट की, तो वो पहले से किलोवाट में, उसको फिर डिवाइड बाय 1000 करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने किया ओके, और यहां हमने टाइम निकाला कि भाई एक दिन में 2 घंटे चलते हैं और ऐसे ऐसे 200 दिन चलते हैं। तो आइए कितना हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 से ये 20, 10 से 10, 2 12 जा 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96, 96 किलोवाट आवर। 96 किलोवाट आवर। देखते हैं वापस कोई गलत तो नहीं हुआ। 30 से ये 30 कैंसिल हो गए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 12 जा 96। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे यहां पर एक बल्ब भी है। ये बल्ब है हमारा, तो बल्ब की यूनिट कितनी चलती है? एक बल्ब है, कितने वॉट का है बच्चों? ये एलईडी है, मान लेते हैं 20 वॉट का है। ओके, 20 वॉट वॉट का है, तो इसको हमको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा क्योंकि इसको किलोवाट में बदलना है। मल्टीप्लाई बाय टाइम, अभी मान लेते हैं कि 250 दिन चलता है, ये 250 डेज चलता है। मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे चलता है? 2 घंटे। तो ये हो गया हमारा बल्ब का पावर और ये हो गया बल्ब का टाइम। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। फिर अब ये 20 10 और 10 ये कैंसिल हो गया। 5 ये 2 से कटा 5 टाइम्स, 5 से 25 5 टाइम्स, तो हम देखेंगे 5 2 जा 10, तो यहां आ गया 10 किलोवाट आवर। दोनों को प्लस कर दें, 96 किलोवाट आवर आ गया हमारा फैन का कंजप्शन और बल्ब का कंजप्शन आया 10, तो टोटल मिला के आ गया बच्चों 106 किलोवाट आवर। यदि हम माने कि पूरे घर का भी मेरा आता है तो 8 रुपए के हिसाब से आता हो, मान लो 8 रुपीज पर यूनिट, मान लो बिजली का बिल आता है, आपके घर पे बिजली का बिल आता है तो आप उसको पीछे पलट के देखिएगा, वहां लिखा होता है कि कितनी यूनिट कंजप्शन हो तो क्या रेट लगेगी। मान लो 8 रुपीज की रेट हम माने, आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है और उसमें रेट भी दे रखी होगी, तो 8 6 48 के हुआ 4 0, ये हो गया 4 और 8 1 जा 8, 848 रुपीज हमारा पूरे साल का बिजली का बिल आएगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने समझा, और अब 848 रुपया आप सबसे मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है? गूगल पे से आप लोग ट्रांसफर कीजिएगा। 848 हर किसी को नहीं देने, 848 डिवाइडेड बाय आपका पूरा खर्च, ठीक है? तो ये हम लोग समझा। मजा आ गया ना? किसी ने कर तो नहीं दिया गूगल पे? इतने ईमानदार। हाँ, तो चलो अभी हम लोग ये सारा समझा हम लोगों ने कि हमारा जो ये रूम है, अब यही चीज आप अप्लाई कर सकते हैं आपके पूरे घर पे। आपके पूरे घर में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाइए, उनके सबके पावर लिखिए, कौन सा कितना टाइम चलता है इसको देखिए एवरेज, और आप खुद निकाल पाएंगे कि आपके घर का टोटल इलेक्ट्रिकल कंजप्शन कितना है। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरा कर लिया है। अभी मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा आपको बुक के साथ,
कि हमने बुक में हमने किस तरह से क्या पढ़ा, और इसी के साथ आप लोगों को इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं। अच्छे से घर पे सेफ रहिएगा, और अब हम बहुत जल्दी अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर मिलेंगे। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, चैप्टर 11 9th का हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्क एंड एनर्जी। आइए हम समझते हैं कि किस तरह से चैप्टर हमारी बुक के अंदर अपन को दे रखा है। मैं चाहता हूं बच्चों आप लाइन टू लाइन इसको समझें। सबसे पहले आपको यहां समझा रखा है कि क्या हमारे डे टू डे वर्क में हम डे टू डे लाइफ में हम वर्क बोलते हैं, और क्या हमारा साइंटिफिक वर्क होता है। तो यहां पर आपको बता रखा है कि वर्क मीन्स व्हाट। वर्क मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और वो ऑब्जेक्ट वर्क की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। तो ये साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क यहां पर आपको दे रखा है। ओके, फिर यहां पर बता रखा है कि जब एक ऑब्जेक्ट पर कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहता है तो वर्क कितना होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है जब वर्क और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे थे, एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है जब वर्क और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। जब दोनों परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 होता है। सेकेंड चैप्टर में हमने एनर्जी पढ़ा था बच्चों। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो ये हम लोगों ने यहां पर आपको दे रखा है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी में वो कैपेसिटी है कि वर्क कर सके। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहां पर आपको दिखा रखा है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर हीट एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी बातें आपको यहां दे रखी हैं। आप लाइन टू लाइन सभी पढ़िएगा बच्चों। यहां पर जेम्स, प्रेस्कॉट, जूल बता रखे हैं किस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन था, और इन्हीं के रेस्पेक्ट में हमने वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट रखी है जूल। फिर हम लोगों ने बच्चों तीसरे लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है हाफ mv²। ये फॉर्मूला यहां से डेराइव हुआ था, हाफ mv²। यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, यदि इनिशियल वेलोसिटी भी हो तो हाफ mv² माइनस u²। ये यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हमने किए थे। पोटेंशियल एनर्जी मींस द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। हम लोगों ने इसके बहुत सारे एग्जांपल पढ़े। स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, और किस तरह से ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले जाते हैं तो उसमें जो हमने वर्क डन किया है वो उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और किस तरह से यहाँ डायग्राम बता रखा है कि यदि सीधा जाए या मुड़ा के जाए फिर भी वर्क डन सेम होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स भी आप देखिएगा, लाइन टू लाइन समझिएगा। कल वाले चैप्टर में जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था उसमें हम पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसके अंदर हमने यही समझा था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये वैल्यू होती है कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी कुछ हद तक काइनेटिक में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकोगे जोर से तो नीचे जब आप फेंक रहे हो तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये भी ग्राउंड पे है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, और टिप पे पहुंचेगा जब पिक पे, तो पिक पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी और काइनेटिक 0 हो जाएगी क्योंकि वो मोशन करना बंद कर देगा। तो ये सारी बातें यहां पर आपको दे रखी हैं। जो आज हमने पढ़ा रेट ऑफ डूइंग वर्क, व्हाट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये हम लोगों ने यहां पढ़ा, और इसकी जो एसआई होती है वो होती है जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट, और इसको हम बड़ा में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं किलोवाट। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक जो अभी हमने देखा कमर्शियल, यहाँ पर इक्वेशंस है उसको भी आप अच्छे से करिएगा, सभी अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा ग्रुप में, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पर आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखा है कि 60 वोट का बल्ब यदि 6 आवर जलता है तो कितने कंज्यूम होंगे। तो 60 वोट को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। व्हाट यू हैव लर्नड वाला टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़िएगा, पूरी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से करिएगा, और हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में। कितने बच्चे तैयार हैं, कितने बच्चे चाहते हैं कि भी ऑनलाइन चले, ये आप जरूर मुझे ग्रुप में बताएं। थैंक यू।